लेकिन एग्रीकल्चर में भी यहाँ पर नित नए रोज रोज कॉन्वर्सेशंस होते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर एमजे खान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर खान नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपका इनिशियल रिएक्शन कैसे देखते हैं आप? यूएस इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट एज ऑफ नाउ इंटरिम डील है, उसके बाद फाइनल होगी, लेकिन जो भी कुछ नया हम आता हुआ देख रहे हैं, जो रोज रोज यहाँ पर नए नए क्लैरिफिकेशन है, चाहे पल्सेस को लेकर बाकी चीजों को लेकर, आपकी क्या सेंस बन रही है? देखिए, अगर टैरिफ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तब तो इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है एंड प्राइमरीली लोग जो देखते हैं डील्स को वो टैरिफ के नजरिए से ही देखते हैं। मुझे लगता है इसको अगर ब्रॉडर सेंस में देखें कि यूएस एक बड़ी मार्केट है और ये एग्रीमेंट के बाद खुलती हुई है, तो टैरिफ तो ऊपर नीचे भी हो रहा है और फाइनल जब तक नहीं आता है निकल के, पर एक फंडामेंटली एक कोलेबोरेशन कॉम्प्रहेंसिव हो रहा है और जिन प्रोडक्ट के लिए अदरवाइज मार्केट नहीं खुली थी अब तक, वो इंडिया के लिए भी खुल रही है और यूएस के लिए तो इंडिया खैर ओपन अप कर ही रहा है। तो अब ये है कि इतनी बड़ी मार्केट्स के बीच में, दो मार्केट्स के बीच में जो कोलेबोरेशन हुआ है, तो उसमें कुछ क्लेरिफिकेशन फिर आया है यूएस की तरफ से कल। तो जो कंसर्न्स इंडिया के हैं वो पार्टली एड्रेस है, नॉट कंप्लीटली, और इसलिए आज शायद बंद का ऐलान भी है। लेकिन ये दो कंट्रीज अगर एक तरीके से साथ में आती हैं तो आगे बढ़ने के लिए इंडिया को जो एग्रीकल्चर को एक तरीके से कॉम्पिटिटिव बनाने की डायरेक्शन में बढ़ाना है, तो वो मुझे लगता है कि ये 6 महीने 8 महीने का जो हम लोगों का एक पीरियड रहा है दिक्कत का, वो कॉम्पिटिटिव होने की दिशा में इंडियन एग्रीकल्चर को बेहतर मार्केट लिंक्ड होकर और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होने की तरफ बढ़ाने की दिशा में बढ़ चुके हैं। तो ये मार्केट ओपन अप होने से मुझे लगता है उसमें और तेजी लाएंगे तो बड़ी मार्केट एक्सेस मिलेगी। ऑफ कोर्स काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो सेंसिटिव हैं, एसेंशियल्स हैं, उसको इस डील से बाहर रखा गया है, जैसे कि लगातार यहाँ पर मिनिस्टर्स कहते भी रहे हैं। डीडीजीएस यहाँ पर अलाउ किया गया है, लेंटिल्स है, पल्सेस है या नहीं है, एक दिन नहीं है, अभी ऐसा मान के चला जा सकता है। कैसे देखेंगे आप ओवरऑल इसको डीडीजीएस के हिसाब से और फिर कुछ लेंटिल्स के लिहाज से भी? देखिए, डीडीजी मुझे लगता है कि डीडीजीएस में एक जो बड़ा कंसर्न है, दो तरीके से देखिए उसको। एक तो ये है कि जो यहाँ की पोल्ट्री इंडस्ट्री है और जो एनिमल फीड है उसमें फायदा होने का, क्योंकि यहाँ पे इतना प्रोडक्शन नहीं है और जो अभी जो कोटा ओपन अप हो रहा है उसके लिए बड़ा लिमिटेड है, उसमें बहुत बड़ा कंसर्न नहीं। लेकिन जो बड़ा कंसर्न लोगों की तरफ से आ रहा है वो ये है कि जीएम क्रॉप इसके बहाने एक गेट से एंटी मारेंगी। मुझे लगता है वो भी इनएविटेबल है, फ्यूचर में कभी न कभी वो चाहे डायरेक्टली या बैकडोर से, यानी प्रोसेस फार्म में या कंपाउंडेड फार्म में आनी तो है ही। और पास्ट में भी ऐसे एग्जांपल्स रहे हैं, उनको ट्रैक करने का डिस्कशन का भी टाइम यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये कंसर्न है कि क्या जीएम क्रॉप के लिए हम लोग इनडायरेक्टली ओपन अप हो रहे हैं, तो वो कंसर्न एक तरफ है। लेकिन जो मार्केट डिस्टॉर्ट होनी है या फार्मर्स बहुत अफेक्टेड होने हैं, वैसा नहीं होने जा रहा, क्योंकि यहाँ वैसे शॉर्टेज का सिचुएशन रही है, प्राइसेस बहुत हाई रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक फीड सस्ता हुआ तो इंडस्ट्री को फायदा होगा और कुछ इंडस्ट्री को फायदा अल्टीमेटली कंज्यूमर को फायदा होगा। तो वो एक पॉजिटिवली देख सकते हैं उस चीज को। ऑलराइट डॉक्टर खान, अगर हम ओवरऑल पिछले 8-12 महीने देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि अवेलेबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, इंडियन मार्केट्स में सरकार की काफ़ी सारी जो स्कीम्स हैं, मेजर्स हैं, वो काम करते हुए नजर आए हैं। देखिए, एक चीज तो कंसर्न लंबे टाइम से रहा है कि भाई हम लोग कोई $600 बिलियन की एग्रीकल्चर इकोनॉमी है और दुनिया का 8-8.5% का शेयर है एग्रीकल्चर में, लेकिन एक्सपोर्ट में हम लोग 2% के आसपास, कभी 1.7, कभी 2, कभी 1.9, अभी शायद 2.1 या 2.2% होंगे। तो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब भले साइज हम कहें कि भाई $50 बिलियन या 40 रहेगा, 60 पहुंचने का है, बट सी अल्टीमेटली रियलिटी ये है दैट हम प्रोपोर्शनेटली वो कम्पीट करने का भी कैपेसिटी में नहीं है, क्योंकि हमारी कम्पिटिटिवनेस जो होने चाहिए डिफरेंट क्रॉप्स में, कमोडिटीज में, एक तो वो इशू रहा है। दूसरा वैल्यू चेन डेवलपमेंट का बड़ा इशू है। जैसे यूएस की एग्रीकल्चर इकोनॉमी को $400 बिलियन की है, लेकिन उसकी फूड इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की। इसका मतलब 7 टाइम्स ज्यादा है। हम लोग $600 बिलियन के आसपास की एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, फूड इकोनॉमी $750-800 बिलियन के आसपास। इसका मतलब मुश्किल से 25-30% एक्स्ट्रा पड़ रहा है। तो इसका मतलब वैल्यू चेन डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो लॉजिस्टिक्स होना चाहिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वो नहीं है। जो पर एकड़ या पर यूनिट यील्ड होना है उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये तीनों एरियाज ऐसी हैं, या जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं उसमें बहुत ज्यादा हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब अगर स्ट्रेंथन हो जाते हैं इस प्रोसेस में, जो प्रेशर रहा है, जो आपका ओरिजिनल पॉइंट है कि वो बेहतर डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू हो गई थी, और इसलिए पिछले 3 महीने के जो रिजल्ट एक्सपोर्ट के थे एग्रीकल्चर को बेहतर हुए थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि यूएस की मार्केट
बाय एंड लार्ज हमारे लिए क्लोज सी थी। ये कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव करेंगे, इन सब चीजों में इन्वेस्टमेंट बढ़ा के एंड राइट डायरेक्शन में मूवमेंट हो गई थी, बिकॉज बैड डेज में या डिफिकल्ट डेज में बेस्ट कम्स आउट ऑफ। तो वो सिचुएशन से हम लोग निकल गए हैं, तो आप बेहतरी की तरफ देख सकते हैं। सो ये जो परसेंटेज पे जा रहे हैं कि टैरिफ थोड़ा कम है, ज्यादा है, ये दिक्कत है, वो ये तो पार्ट एंड पार्सल है। बट मुझे लगता है कि ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ मैं देख रहा हूँ कि आने वाले टाइम में। जिस तरह का इंडिया एक्सपोर्ट्स टू यूएस हम देख रहे हैं, जो यूएस से आएगा वो तो एक चीज़ है, लेकिन जो हम यूएस को भेजेंगे, आपको लगता है कि वो भी एक बड़ी पॉसिबिलिटी है, वो एक और प्लस है यहाँ पर? अब वो तो है ही। जैसे आप एक्वाकल्चर का देखें कि इतना ड्यूटी के बाद हमारा एक्वाकल्चर इंडस्ट्री एकदम से पनिश हो गई थी, तो वो अब ओपन अप हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि विल बी एबल टू कम्पीट वेरी वेल, व्हाई नॉट। तो वो एक्सपेंड होगा एंड मेनी अदर एरियाज, उसमें अभी टेक्सटाइल में भी बढ़ेगा और चीजों में भी, तो डेफिनेटली बेहतरी है, राइस की तरफ बढ़ेगा और चीजें हैं, तो इंडिया का प्राइसेस भी बढ़ेगा। सो देयर आर मेनी अदर एरिया जिसमें अब रिड्यूस टैरिफ की वजह से हमको ज्यादा मार्केट एक्सेस मिल जाएगा। डॉक्टर खान, आप ईयू के साथ, यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ जिस तरह की डील्स बनती हुई नजर आ रही हैं, उसे कैसे देखते हैं? काफी सारे सेगमेंट, सेक्टर्स हैं वहां पर जिन्होंने कहा है कि फायदा है। क्या एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर कुछ खास है? देखिए, ईयू का तो जो हुआ है वो तो बहुत ही एक तरीके से ग्लोबल एक पूरा डायनेमिक रीसेट करने जैसा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था और बहुत एडवांटेज का डेफिनेटली, कि ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन दोनों के साथ में आने से और 1/3 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी दोनों के आने से, तो वो तो बहुत फेवरेबल बहुत रहा है। तो वो तो एक बहुत एडवांटेज का था। यूएस के बारे में मैं तो लॉन्ग टर्म देखना बहुत एडवांटेज का है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ टैरिफ रिलेटेड अभी भी इश्यूज हैं कि इंडिया ज्यादा कंसीड किया है इस चीज को लेके, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन लॉन्ग टर्म एडवांटेज के हिसाब से मुझे लगता है ये डील कर लिया है तो अच्छा है, जान बढ़ना चाहिए हम लोगों को। एक फाइनल सवाल डॉक्टर खान, और ये इंडियन मार्केट्स के लिहाज से है। माना ये जा रहा है कि इस बार मॉनसून शायद बहुत बेहतरीन नहीं होगा। इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, आईएमडी की तरफ से अभी ये कुछ आना बाकी है, ये प्राइवेट फोरकास्टर्स की तरफ से है कि बिलो नॉर्मल मॉनसून रह सकता है। क्या सरकार को इस तरफ ऑलरेडी यहाँ पर देखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए? क्या राय रहेगी आपकी? ये तो टू अर्ली है, क्योंकि अभी तो वेरीफाई होना है, और मुझे लगता है कि मंथ ऑफ मई में अगर ऐसा ही प्रेडिक्शन होता है तो फिर उसमें ज्यादा तैयारी की जरूरत पड़ेगी। पिछले 2-3 साल बहुत अच्छे रहे मानसून के पर्सपेक्टिव से। ये साइक्लिकल जो होता है, तो हो सकता है प्राइवेट जो एजेंसीज हैं उनका ये मानना रहा हो कि लॉन्ग टर्म जो एक ट्रेंड देखी गई पिछले 100 सालों की, उसके हिसाब से जो साइकिल चलती है वो इस साल शायद फेवरेबल नहीं जाएगी। उसके बेसिस पे, ना कि कोई बहुत डेफिनेट साइंटिफिक डेटा के बेसिस पे, वो साइंटिफिक डेटा के बेसिस पे शायद मिडिल ऑफ मई के आसपास हम लोग निकाल पाएंगे। तो उस टाइम पे अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। फेयर पॉइंट दैट। डॉक्टर खान, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज समय निकालने के लिए और क्लियरली रिएक्शंस देने के लिए कि यूएस के लिए, इंडिया के लिए, इंपोर्ट्स के लिहाज से, एक्सपोर्ट्स के लिहाज से और वेरियस सेगमेंट्स विद इन एग्रीकल्चर के लिए ये डील के क्या मायने हैं, और बाकी कंट्रीज के साथ जिस तरह से इंडिया यहाँ पर अब करार कर रहा है, तो क्लियरली इन द पॉजिटिव साइड साल बेहतर रह सकता है एक्सपोर्ट्स के मामले में। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ, लेंगे उनसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज।